ओम। आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। यदि आप चिंतित रहते हैं, आपको बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, चिड़चिड़ापन है जीवन में, अनेक प्रकार के तनाव है, या जिस किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में है, मानसिक, शारीरिक इत्यादि, आप बहुत परेशान रहते हैं, चित्त आपका बड़ा नीरस रहता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, आप किसी एडिक्शन में फंस गए हों, इन सब बातों के लिए आपको एक बहुत ही अच्छा और बड़ा सरल और अत्यंत प्रभावकारी एक प्रयोग है, उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। ये भ्रामरी प्राणायाम के ऊपर पूरी दुनिया में हजारों प्रकार के रिसर्च हो चुके हैं। सबसे ज्यादा रिसर्च प्राणायाम के संबंध में इसी भ्रामरी प्राणायाम पर हुआ है। तो आज इसी के विषय में चर्चा करेंगे। बहुत थोड़े में ही आपको बहुत सारी बातें बताने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, आपका अधिक समय नहीं लेंगे। तो सबसे पहले यदि आप भ्रामरी प्राणायाम करना चाहते हैं तो सुबह में भी करें, दोपहर को भी करें यदि समय मिले, और शाम को, सुबह शाम तो करें ही, और समय मिले तो दोपहर को भी करें। तो आइए पहले समझते हैं करें कैसे। तो भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए वैसे तो YouTube पर आप तमाम वीडियो हैं, पर कोई कहता है कि अंगूठे से कान को बंद करो, फिर आंख को ऐसे अंगुली यहाँ तर्जनी रखो, फिर नासिका को रखो, होंठ पर रखो, उसके बाद फिर हुम की ध्वनि करो। ये भ्रामरी प्राणायाम नहीं है, इसको योनि मुद्रा कहते हैं योग शास्त्र में, है ना। योनि मुद्रा अलग है, भ्रामरी प्राणायाम अलग है। योनि मुद्रा जिसको करना हो ना, उसके लिए सबसे पहले सुषुम्ना जागृत होना चाहिए। सुषुम्ना के जागृत हुए बिना योनि मुद्रा निरर्थक होता है, इसीलिए आज उस योनि मुद्रा की चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। और योनि मुद्रा किसी अनुभवी साधक या सिद्ध के संरक्षण में करना चाहिए, और जब तक सुषुम्ना न खुल जाए, शरीर के नस नाड़ियों का शोधन ना हो जाए, तब तक योनि मुद्रा करने का कोई लाभ नहीं है, और हानि होने की बहुत संभावना है। तो इसलिए आपको वो नहीं करना चाहिए कि यहाँ कान बंद करे, यहाँ ये रखे, फिर ये रखे, फिर ये रखे, ऐसे नहीं। ये योनि मुद्रा, इसको नहीं करना है। तो करना क्या है, देखिए इसका वर्णन हठ योग के ग्रंथों में, दो प्रमुख ग्रंथों में आता है। एक तो हठ योग प्रदीपिका जो स्वात्मानंद स्वामी जी की रचित है, और ये हमारे पास रखी है, ये देखिए स्वात्मानंद कृत हठ योग प्रदीपिका है। इसमें हठ प्रदीपिका लिखा है, पर पूरा नाम हठ योग प्रदीपिका है ना। तो एक ये है, और दूसरा ये घेरंड संहिता है। हठ योग प्रदीपिका के द्वितीय उपदेश में भ्रामरी प्राणायाम का वर्णन है। वेगात घोषम पूर्वकम भिंगनादम भृंगीनादम रेचकम मंद मंदम योगिंद्राणामेव अभ्यास योगात चित्ते जाता काचित आनंद लीला। कहते हैं कि वेग पूर्वक भौरे के गुंजार के समान आवाज करते हुए पूरक करो, और भौरे के ही गुंजार के समय रेचक करो, उसी के सही, मतलब भौरे के गुंजार जैसा ही। पर पूरक करते समय तो भौरे का गुंजार आप कर नहीं पाएंगे, आप केवल तर्जनी अंगुली से अथवा अंगूठे से कान को बंद कर लें, और उसके बाद पूरक करें। पूरक मतलब भरना। फिर रेचक करें,
गुंजार करते हुए, वो गुंजार जो करना है ना भौरे का, वो गले में नहीं करना है, यहाँ मस्तक में करना है, यहाँ त्रिकुटी में आज्ञा चक्र के पास गुंजार करना है। देखिए, और आंखें बंद रखेंगे। इस प्रकार से आपको गुंजार करना है। और अधिक सुविधा आपको ये होगा कि आप इस प्रकार का, ये देखिए मोम की, आप शुद्ध मोम कहीं से आपको मिल जाए ना, ये शुद्ध मोम देखिए, तो मोम की आप अपनी छोटी अंगुली, कनिष्ठिका अंगुली के जैसे बढ़िया गोल बना करके, और इसको आप अपने कान में लगा लें ऐसा। ये सबसे अच्छा तरीका आपका होगा। और उसके बाद हाथों को घुटने पर रख लें, फिर आंख बंद कर लें। यदि आपके पास शुद्ध मोम ना हो तो आप रुई ले लें, कॉटन, और रुई से ही कान को बंद कर लें। क्योंकि अंगुली से यदि आप 10 मिनट तक बंद करेंगे ना, अंगूठे से या तर्जनी से, दोनों में से किसी भी अंगुली से, तो आपकी अंगुलियां जलने लगेंगी। और हाथ भी ऐसे 10 मिनट तक करेंगे तो हाथ भी आपका दुखने लगेगा, है ना, दर्द होगा उसमें। तो सबसे अच्छा तरीका तो मोम है, यदि शुद्ध हो तो। और यदि शुद्ध ना हो आपके पास में तो रुई आप ले लें और रुई से बंद कर लें। और वह भी ना हो तो फिर अंगुली से ही बंद करें। अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। तो इसको करने से आपके मस्तिष्क में जो थीटा और डेल्टा किरणें हैं ना, वेव्स हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती हैं। और अल्फा और बीटा जो एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, तनाव, चिंता, है ना, एडिक्शन इत्यादि की ओर ले जाने वाली किरणें हैं, हार्मोन्स हैं, वो घट जाते हैं। और डेल्टा और थीटा किरणें बढ़ जाती हैं। मतलब आपका मस्तिष्क शांति की ओर जाएगा, निद्रा की ओर जाएगा, आनंद की ओर जाएगा, समाधि की ओर जाएगा धीरे धीरे। और ये छोटी मुंह बड़ी बात होगी, आप करके देखो इसको। आप इसको करोगे ना, आपको जब भी, जैसे मान लो क्रोध आने की बात है, बस अंगुली से ही लगाओ और 5 बार करोगे, 5 बार में ही सारा क्रोध आपका शांत। आपको काम वासना सता रही है, बस तुरंत 5 बार करो, सारी काम वासना गायब। आपको चिड़चिड़ापन हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत निरस्ता महसूस हो रही है, बस 5 बार, जहां भी हो, अगर बैठने की जगह नहीं तो खड़े होकर ही कर लो, 5 बार करोगे, बस सारा चिड़चिड़ापन, तनाव, चिंता सब खत्म। बहुत बड़ा प्रभाव है इसका। और इसके करने से आपके मस्तिष्क में जैसे है ना, डोपामिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन जो होता है वो तो रात्रि में जब आप सोते हैं तब वो हार्मोन्स रिलीज होता है, अंधेरे में रिलीज होता है। सेरोटोनिन वो प्रकाश से संबंध है उसका। ये दोनों हार्मोन्स आपको शांति की ओर ले जाते हैं, निद्रा की ओर ले जाते हैं, विश्राम की ओर ले जाते हैं। लेकिन डोपामिन जो है वो किसी ट्रिगर से होता है, मतलब कुछ आश्रय मिलना चाहिए उसके लिए, तब वो रिलीज होता है। और डोपामिन जो होता है वो एडिक्शन की ओर ले जाता है, आदत में फंसाता है, पराधीन बनाता है। तो डोपामिन नहीं चाहिए, डोपामिन के बजाय सेरोटोनिन और मेलाटोनिन की ओर आना चाहिए आपको। मतलब शांति, ध्यान, प्राणायाम, जप, हाँ, दूसरों के साथ भला करना, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना, दूसरों के लिए अच्छा संकल्प करना, इन सब से जो आपके मन मस्तिष्क में शांति मिलेगी ना, जो हार्मोन्स उत्पन्न होगा, वो आपको स्थायित्व की ओर ले जाएगा, शांति की ओर ले जाएगा, प्रसन्नता की ओर ले जाएगा, आदत नहीं लगाएगा, क्योंकि वो स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा आपको। आशा करता हूं कि आप इसको समझ गए। अब थोड़ी सी और समझ लीजिए, ये किसको नहीं करना चाहिए। यदि आप हृदय रोगी हैं, यदि आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है,
यदि आपके कान में किसी प्रकार की तकलीफ है, इन और 5 वर्ष से छोटा बालक, गर्भवती माता बहन, इन सबको नहीं करना चाहिए। बाकी कोई भी करेंगे, किसी भी प्रकार की समस्या होगी, सभी समस्याओं के लिए, आपके शरीर के लिए भी और आपके मन के लिए भी ये इतना प्रभावशाली उपाय है कि आप करेंगे तभी इसका ठीक ठीक प्रभाव समझ सकेंगे। आप करके देखो इसको, और जब आपको लाभ मिले तो कमेंट करके सूचना भी देना कि हाँ लाभ मिला। ना लाभ मिले तब भी बताना। आशा करता हूं कि आप पूरी बात समझ गए होंगे, और आप सबके हृदय में विराजमान भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। यदि आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी साझा कर सकते हो, चाहो तो चैनल से जुड़ भी सकते हो। तो आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो।